आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गलगोटिया जैसे लोगों को वहां पे बुलाते हैं और उनको रोबोडॉक्स दिखाया जाता है चाइना का, उससे भारत की छवि खराब होती है। मुझे याद है एक बार जब आप आम आदमी पार्टी में थे तब आप भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए थे और दफ्तर के बाहर खूब पत्थरबाजी हुई थी, गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश हो रही थी। हुआ था नहीं हुआ था? मेरे खिलाफ 5 साल तक मुकदमा चला और मैं बाइज्जत बरी होकर आया हूं, क्योंकि एक सबूत नहीं तक मैंने, क्योंकि मैं पत्थर चलाने वालों को रोक रहा था वहां पे। जो भारतीय जनता पार्टी को समझनी चाहिए और महत्वपूर्ण बात है कि देश तो लोकतंत्र से ही चलेगा, अन्यथा देर सवेर अगर मान लीजिए कल बीजेपी की सरकार चली गई और लोगों को नजरबंद घर में करना पड़ा, उनके प्रदर्शन पर रोक लग जाएगी, तब क्या होगा? लोग ये पूछ रहे हैं यार कि ये चीन के सामान यहां लाके लोग अपना बता रहे हैं, क्या ऐसे कोई एआई सबमिट की जाती है क्या? ये नंगाई है? ये कौन सी भाषा थी? क्या ये सभ्य भाषा है? क्या ये संस्कारित भाषा है? हिंदू समाज में एक अगर किसी दूसरे धर्म से अगर शादी कर ले तो उसका बच्चा हाइब्रिड बच्चा कहलाता है। डिफेंड नहीं कर एक मिनट, ऐसी भाषा कोई खराब भाषा नहीं है। हाइब्रिड गाय कोई खराब, जर्सी गाय कोई खराब भाषा नहीं है। हिंदू धर्म में गाय को इज्जत देते हैं। एक मिनट, हिंदू धर्म आपसे एक मिनट इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का आदमी दूसरे धर्म में शादी कर ले। कौन हिंदू धर्म का आदमी दूसरे धर्म में शादी किया? राजीव गांधी खुद हिंदू नहीं थे। आलोक जी इसलिए आपत्ति उठा रहे हैं किसी के हिंदू होने पर कि जो भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट ना ले उसे हिंदू नहीं मानते। A few moments later. मालिक वो देखो। अजय आलोक जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, दोनों को राहुल गांधी का और यूथ कांग्रेस का धन्यवाद अदा करना चाहिए। धन्यवाद अदा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो पूरे दुनिया के नक्शे पे प्रधानमंत्री जी की एक छवि बनी है कि भाई बड़े अथॉरिटेरियन हैं, एक तो डिक्टेटोरियल हैं, तो उनको शोकेस करने का मौका मिल गया कि देखिए भारत कितना लोकतांत्रिक देश है और मैं कितना लोकतांत्रिक हूं कि यहां इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा फिर भी लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो उनके लोकतांत्रिक होने का सबूत है। बात तो सही है। और इससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बेहतर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है जब आप गलगोटिया जैसे लोगों को वहां पे बुलाते हैं और उनको रोबोडॉक्स दिखाया जाता है चाइना का, उससे भारत की छवि खराब होती है। जब आप वहां के लोगों को वाईफाई का प्रबंधन नहीं होता, लोगों के जो बाहर से लोग आए उनका सामान चोरी हो जाता है और जो मिसमैनेजमेंट था उससे भारत की छवि खराब होती है। और दूसरी बात है, अगर आप लोकतांत्रिक हैं अपने स्वभाव में, अगर आप संविधान को मानते हैं तो किसी भी तरीके के अहिंसक शांतिपूर्ण प्रदर्शन से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए और अभी जो हर दफ्तर के सामने जो पुलिस के संरक्षण में जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो तस्वीर तो आपने देख ली होगी। उस पर प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं बोला? क्या उससे भारत की छवि नहीं बनती है? जो कांग्रेस के दफ्तर पे जाके आप पत्थर फेंक रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें वायरल है। आशुतोष जी एक इंटरवेंशन चर्चा होनी चाहिए ना, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, एक नहीं चर्चा होनी चाहिए। आशु एक सेकंड मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे याद है एक बार जब आप आम आदमी पार्टी में थे तब आप भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए थे और दफ्तर के बाहर खूब पत्थरबाजी हुई थी, गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश हो रही थी। हुआ था नहीं हुआ था? अभी बता है भाई, अभी बता है। नहीं, मैं पत्थरबाजी हुई थी, हाँ, लेकिन वो पत्थर अंदर से चले थे। ओके। मेरे खिलाफ 5 साल तक मुकदमा चला और मैं बाइज्जत बरी होकर आया हूं, क्योंकि एक सबूत नहीं था क्योंकि मैं पत्थर चलाने वालों को रोक रहा था वहां पे। सही पकड़े हैं। आशुतोष जी अभी आपने कहा कि प्रदर्शन अहिंसक हो तो करने में कोई बुराई नहीं है, तो ये बात हुआ कोर्ट को समझा देते ना। पटियाला हाउस कोर्ट ने जो टिप्पणी की, गलत टिप्पणी कर दी पटियाला हाउस कोर्ट ने। नहीं, हमारे ख्याल से हिंदुस्तान की मैं दूसरी बात पहले तो फिर आप बोलिएगा। फिर आपने कहा कि आप हो चाहे प्रधानमंत्री हो, एमपी एमएलए बनने के लिए तड़पेंगे नहीं, सत्ता के लिए तड़पेंगे नहीं, तो फिर काहे के लिए राजनीति में रिटायर हो जाना चाहिए जैसे मैं हो गया। भाई यहां पे तो एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम राहुल गांधी है, वो खुद ही कहता है कि मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बीच में, और मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं दूर से भी नहीं देखता हूं। ये कहता है सत्ता जहर है, तो ये तो खुद ही फिर ऐसे आदमी को क्यों नेतृत्व दिया है? सवाल यही है ना। ये क्या बात करते हैं यार? पहली बात, ये जो अजय आलोक जी है ना, बड़े मजेदार आदमी है। इनका जो राजनीतिक जो जीवन है वो समाजवादी पार्टियों में ज्यादा समय तक रहा है, तो ये इसलिए पूरी तरीके से स्वच्छंद होकर बोलते हैं और मुझे अच्छा लगता है उनका बोलना। देखिए, एक चीज जो भारतीय जनता पार्टी को समझनी चाहिए और महत्वपूर्ण बात है कि देश तो लोकतंत्र से ही चलेगा, अन्यथा देर सवेर अगर मान लीजिए कल बीजेपी की सरकार चली गई और लोगों को नजरबंद घर में करना पड़ा, उनके प्रदर्शन पर रोक लग जाएगी, तब क्या होगा? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। तो ये जो आप लोकतंत्र में प्रदर्शन करने को आप अचानक देश से जोड़ लेते हैं,
ये नैरेटिव इस देश के अंदर चलने वाला नहीं। आप किसी गलत नैरेटिव तो चल गया कांग्रेस। अरे कोई नहीं, देख के लोगों ने खुद नैरेटिव बनाया, हमने नहीं बनाया। मैं भी लोगों के बीच में रहता हूं। मैं भी आप दिल्ली में रहते हैं, जरा गांव में घूम के आइए। अजय जी लोग कह रहे हैं कि भैया ये रोबोटॉक कहां से आ गया कि भाई तो रोबोटॉक पे बात करते ना, वाईफाई की बात करते ना, हमारी आलोचना करते। अरे सुन लीजिए ना, आपने बोला मैंने बोला नहीं। देखिए लोग ये पूछ रहे हैं यार कि ये चीन के सामान यहां लाके लोग अपना बता रहे हैं। क्या ऐसे कोई एआई समिट की जाती है क्या? गजब बेइज्जती है कि आईआईटी के 4 संस्थानों से ज्यादा जगह उसको मिली, क्या ऐसे संस्थान की जाती है क्या? लोगों को वाईफाई नहीं मिला, ये भी लोगों के बीच में गया है। अच्छा, ऐसा नहीं। और आशुतोष, ओके, ऑलराइट। आपने मैं चाहता हूं आशुतोष, मैंने शुरू में कहा ना, जरा गिनवाइए भाई गालियां। कल मुझे याद है, कल आप इतने कन्विक्शन से कह रहे थे कि जो गालियां राहुल गांधी को दी गई हैं पर्सनल, उतनी किसी को नहीं दी गई। पर सच है ना, अगर गालियां गिनने बैठेंगे बहुत लंबी लिस्ट है आशुतोष। सिर्फ ये कहना गलत होगा कि राहुल गांधी को ज्यादा गंदी गाली दी गई। क्या बोले? देखिए प्रधानमंत्री जी को इस बात में बड़ी कष्ट होता है कि उनको मौत का सौदागर कहा गया। कब कहा गया था नहीं पता होगा जी आलोक जी। 2007। अवधेश जी को भी। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता था कि आप ये शब्द इस्तेमाल करें। 2007 राहुल गांधी को 2004 के बाई इलेक्शन के दौरान उनकी मां को जर्सी काऊ कहा गया था और उनको हाइब्रिड बच्चा। ये कौन सी हिंदू संस्कृति है, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि आप आए एक आदमी की वल्दियत पे सवाल खड़े कर रहे हैं, इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तब आप आके कहते हैं कि नंगई है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये नंगई है। ये कौन सी भाषा थी? क्या ये सभ्य भाषा है? क्या ये संस्कारित भाषा है? हिंदू समाज में एक अगर किसी दूसरे धर्म से अगर शादी कर ले तो उसका बच्चा हाइब्रिड बच्चा कहलाता है। ये संस्कृति है। अरे भाई, हिंदू समाज में किसने दूसरे धर्म में शादी की भैया? यही संस्कृति है। यही समाज में किसने दूसरे धर्म में शादी कर ली? यही आरएसएस की शाखा में सिखाया गया। एक मिनट। और ये 2004 में कहा गया। एक मिनट सुनिए, आरएसएस की ये 2004 में कहा गया था। मैंने गूगल से चेक किया इसको। अच्छा, अब सुन लीजिए। ठीक है, ओके आशुतोष, ऑलराइट। अजय लोग डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड आप सबसे पहली बात आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। सोनिया गांधी को आप कांग्रेस पार्टी की विधवा बोल रहे हैं। अरे कौन सी भाषा भाई? ये क्या है? अरे एक मिनट, कांग्रेस पार्टी की विधवा तो सोनिया गांधी बन गई आपके हिसाब से? बनाते रहिए आपकी मर्जी। एक मिनट, जर्सी गाय आपने सोनिया गांधी को बना दिया, बना लीजिए। हाइब्रिड बछड़ा आपने राहुल गांधी को बना लिया, बना लीजिए। और दूसरे फैक्चुअली इनकरेक्ट आपने। डिफेंड मत, एक मिनट, डिफेंड नहीं कर रहा हूं। भाषा को डिफेंड। अब एक मिनट, कैसी भाषा कोई खराब भाषा नहीं है। हाइब्रिड खराब भाषा नहीं, हाइब्रिड गाय कोई खराब, जर्सी गाय कोई खराब भाषा नहीं होती। हिंदू धर्म में गाय को इज्जत नहीं देते। एक मिनट, हिंदू धर्म आपसे दूसरी गाय। एक मिनट, इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का आदमी दूसरे धर्म में शादी कर ले। कौन हिंदू धर्म का आदमी दूसरे धर्म में शादी किया? राजीव गांधी खुद ही हिंदू नहीं थे। ये चुप है। अब मैं अजय आलोक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अजय आलोक जी क्या है? शक है, हूण है, कुषाण है, या वैदिक काल के हिंदू हैं? क्या है? जो मन आपको है। हमारी सभ्यता में तो हमारी जो मन है वो कह दो। सारी पहचान आके मिल गई है। नहीं, अजय आलोक को कह दीजिए के साथ कह सकते हैं कि वैदिक काल के हिंदू हैं। अरे आपको जो ना है कहिए ना, मैं हिंदू तो हूं ही। कुषाण मेरे हिंदू होने पर शक नहीं है। और ग्रीक हैं। सवाल यहाँ पे एक मिनट। हाँ, आगे इटालियन ग्रीक पूछिए जरा इनसे। इटालियन ग्रीक पे आ गया। आप लोग को अपने मन कर है कि राहुल गांधी को गाली दें। मैंने तो नहीं बोला इटालियन या ग्रीक, आगे नहीं। ये लोग पूरा इकोसिस्टम देखिए, हम लोगों ने नहीं बोला ग्रीक। ओके, वन बाय वन। आशुतोष जल्दी से बोलिए, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये बात तो स्वामी विवेकानंद कह के गए हैं, तो अजय आलोक क्या है ये बता दें। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। मैं केवल एक वाक्य बोलना चाहता हूं कि अजय आलोक जी इसलिए आपत्ति उठा रहे हैं किसी के हिंदू होने पे कि जो भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट ना ले उसे हिंदू नहीं मानते। वाह क्या सीन है।